भी लगातार भारतीय किसान यूनियन के कार्यक्रम को मैं अपडेट दिखाता हूँ। लगातार मैंने आपको राकेश टिकैत से रूबरू कराया जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। लेकिन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक भी बन गया है। मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे आज धर्मेंद्र मलिक जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल के। आज ऐतिहासिक कस्बा जानसठ में जो भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता है रेशु गोयल के गृह प्रवेश के मौके पर वो यहाँ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में कितना अंतर है। स्वागत है सर आपका। एक ज़माने में महेंद्र सिंह टिकैत का नाम हुआ करता था, आप भी ने भी बहुत कुछ कार्य किया है। आपको भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बनाने की क्या वजह रही? नहीं, देखिए, जो आपने कहा ना कि टिकैत साहब का नाम हुआ करता था, वो तो अमर है, उनका नाम हमेशा रहेगा। वे जो करके गए हैं उसको कोई ना तो मिटा सकता है और ना उससे ज़्यादा कर सकता है। टिकैत साहब ने देश के किसान को आवाज़ दी, लड़ना सिखाया और आज उन्हीं की बदौलत ये जितने भी किसान संगठन हैं सब उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते को लेके हैं। ये अलग बात है कि कौन कितना उनके पद चिन्हों पर चल पाता है। तो अलग होने की वजह कुछ नहीं, अलग होने की जो वजह थी वो एक विचारधारा का मेल मिलाप की बात थी। कुछ विषयों पे हमारी सहमति नहीं थी उनके साथ और संगठन में जिस तरह से चापलूस और चाटुकार हावी हुए ये कभी टिकैत साहब के सामने हमने देखा नहीं। हमने भी 98 से लेकर अब तक का जो कार्यकाल था वो वही पूरा किया है। हमारा भी लंबा संघर्ष है, लेकिन टिकैत साहब का वैसा जो है बिना विचलित हुए किसान के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहे और तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं कि जो कभी उनके आसपास भटकने नहीं उन्होंने। लेकिन आज भारतीय किसान यूनियन में जिस तरह का आवरण है, जिस तरह के लोग भर्ती किए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक महीने में 5 घटनाएं हो चुकी। कोई जो है कहीं चोरी में लिप्त भाग्य कार्यकर्ता मिलता है, तो कोई रुड़की जैसी इतनी घृणित घटना अभी आपने देखी। तो हमारा ये था कि जिस तरह से लोग भर्ती किए जा रहे किसान यूनियन में, किसान यूनियन जो संगठन है वो अपना नाम चमकाने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं है। किसान के कल्याण के लिए जो काम करना चाहता है और जो किसान हो उस तरह के लोग ही पदाधिकारी हो। ये तमाम ऐसे कारण थे कि जिससे ये एक विच्छेदन हुआ और हम तो टिकैत साहब के बताए हुए रास्ते पे और उन्हीं के नाम पे, क्योंकि टिकैत साहब ने भी संगठन का नाम उस समय भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ही रखा था, तो हम तो उन्हीं के नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर से भारतीय किसान यूनियन की कई शाख देखने को मिलती है, चाहे किसान यूनियन अम्बाता हो, किसान यूनियन तोमर हो और अब राजनीतिक भी है, भारतीय किसान यूनियन भी है। तो ऐसे में किसानों के जो असली मुद्दे हैं उनके लिए असली लड़ाई कौन लड़ रहा है, लड़ेगा? तो देखिए, सबके लिए लड़ाई लड़ने के सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विचार हैं। लड़ाई हमारा ये कहना है कि एक संघर्ष है, लड़ाई नहीं है। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि अपनी बात को एक प्रेशर ग्रुप के माध्यम से सरकार से बात करके उसको समाप्त किया जाए, लेकिन हम पॉलिटिकल ना हो, नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। अगर हम हराने और जिताने का काम करेंगे तो किसान का भला नहीं हो सकता। और वर्तमान में इस चुनाव में जो हुआ उसके कारण किसान को बहुत नुकसान झेलने की स्थिति में है। आज किसान संगठनों से सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों ने अपना काम नॉन पॉलिटिकल जो काम था कि सरकार किसी की भी बने उसी के खिलाफ आंदोलन करना है, ना किसी का समर्थन करना, ना किसी का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना है। तो अगर किसान संगठनों से सरकारें बात नहीं करेंगी तो किसानों के जो समस्याएं हैं वो हर फसल के साथ बदलती हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो किसान का जीना तो भर हो जाएगा। तो इस चुनाव में जो एक भूमिका रही है भारतीय किसान यूनियन की, उसमें जो भारतीय किसान यूनियन का नॉन पॉलिटिकल है, राजनीतिक का जो चरित्र था उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगा है। इसका नुकसान भी किसानों को है। और ये आप देखते भी होंगे कि आज जो है सरकारें किसान संगठनों के प्रति उतनी संजीदा नहीं है जितने पहले से काम होते थे, बात होती थी। तो हमारा तो यही है कि हम अक्टूबर में एक मीटिंग करेंगे लखनऊ में और कोशिश करेंगे कि सरकार से बातचीत होकर मुद्दों का समाधान हो। और किसान की समस्याएं कभी ख़त्म होने वाली नहीं। ये वृहद अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये असंगठित क्षेत्र में समस्याएं आती रहती हैं। यहाँ कोई नाम नंबर लिख के नहीं है कि 500 किसान है, यहाँ तो तमाम 60% लोग किसान हैं। तो समस्याएं सब जीवन में चलती रहती है, लेकिन उनके निदान के लिए हम कितने प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सकते हैं
और कितना मनवा सकते हैं, ये हमारी यूनिटी पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा धर्मेंद्र मलिक साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं संदिग्ध रहा है मामला भारतीय किसान यूनियन का, और जो उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन अब बात यही है कि भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक दल जो कि लखनऊ में जल्दी एक बड़ा बैठक करने जा रहा है, सरकार से सीधी बात होगी। एक राजनीतिक दल के रूप में वो कितनी बात समाज की, किसान यूनियन की पहुंचा पाएंगे सरकार के पास, और सरकार कितना करेगी उनका निदान, मेरी भी नज़र रहेगी, आपकी भी नज़र रहेगी। बहरहाल